नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जुटाने में आपकी सहायता करेंगे। हमारे जीवन में गुरु की बहुत ही महत्वता है। मनुष्य के लिए भगवान से भी बढ़कर गुरु को माना जाता है, क्योंकि भगवान हमें जीवन प्रदान करता है और गुरु हमें शिक्षा देकर इस जीवन को सही ढंग से जीना सिखाते हैं। परंतु वास्तव में गुरु है कौन और असली गुरु की पहचान कैसे की जाए? आज इस कहानी के माध्यम से सच्चे गुरु की पहचान के बारे में जानेंगे। इस दुनिया में कितने ही सुख सुविधाओं के साधन जुटा लें, लेकिन एक न एक दिन तो मन उब ही जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि जब वह दुनिया से परे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा ही समय एक बार महाराज अजातशत्रु के जीवन में भी आया। एक समय की बात है, महाराज अजातशत्रु का मन अशांत रहने लगा। उन्होंने आत्म कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर तप साधना करने का निश्चय किया। उन्होंने यह बात अपने विद्वान सलाहकारों को बताई। विद्वान सलाहकारों ने राजा को सलाह दी कि महाराज, आध्यात्मिक साधनाएं किसी मार्गदर्शक गुरु के सानिध्य में की जाएं तो ही सफल होती हैं। अतः आपको किसी योग्य गुरु का वरण करना चाहिए। महाराज अजातशत्रु ने विद्वानों से पूछा कि योग्य गुरु की पहचान क्या है? तो सभी विद्वजन बोले, महाराज, जो मनुष्य सच्चा आत्मदर्शी, परमार्थी और तत्वदर्शी हो, वही गुरु बनने के योग्य होता है। अब महाराज के सामने यह बड़ी विकट समस्या थी कि सच्चे गुरु को कैसे खोजा जाए, जो आत्मदर्शी, परमार्थी और तत्वदर्शी की कसौटी पर खरा उतरे। इसी उधेड़ बुन में उलझे हुए महाराज अपने शयन कक्ष में बैठे विचार मगन थे। तभी महारानी विद्यावती का आगमन हुआ। महाराज के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उत्सुकता से महारानी ने पूछा, आज हमारे महाराज चिंता के कौन से भंवर में फंसे हुए हैं? तो महाराज अजातशत्रु ने अपनी समस्या कह सुनाई। महारानी ठहाका मारकर हंसी और बोली, आप बस इतनी सी बात के लिए इतने चिंतित हो? इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप सारे राज्य के विद्वान संतों, महात्माओं और गुरुओं को अपने राजमहल में आमंत्रित कीजिए। योग्य गुरु का चुनाव हम करेंगे। महाराज महारानी की विद्वता और सूझबूझ से भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने वैसा ही किया। दूसरे ही दिन योग्य गुरु के चुनाव का उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के विद्वान, संत, महात्मा और गुरु एकत्रित हुए। उच्च मंच पर आसीन महारानी ने सभी विद्वानों का स्वागत संबोधन करते हुए कहा, हमारे महाराज अपनी तप साधना के लिए योग्य गुरु का वरण करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। महाराज की एक शर्त है कि जो कोई भी व्यक्ति सामने स्थित खुले मैदान में कहीं भी बड़े से बड़ा और सुंदर से सुंदर महल कम से कम समय में तैयार करवा देगा, वही महाराज का गुरु बनने का अधिकारी होगा। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री राजकोष से ही
तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।